हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बीए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैथ्स आता है अलजेब्रा, उसकी चर्चा करने वाले हैं। अभी तो जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट होके जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुकी हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि स्कूल का जो एक लेवल होता है वो एक अलग होता है। स्कूल में आपको ड्रेस डाल के जाना पड़ता है, अनुशासन वगैरह, इनकी बहुत सारी चीजें होती है। अब इसका कहने का मीनिंग ये नहीं कि कॉलेज में अनुशासन नहीं है, इनकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आपको मिलता है, इनकी बहुत ज्यादा चेंज। पढ़ाने वाले टीचर, आपके प्रोफेसर बिल्कुल अलग मिलेंगे, सिलेबस देखोगे वो बिल्कुल अलग। सर हम तो एक ही मैथ्स पढ़ के आए हैं, यहाँ पर सेमेस्टर 3-3 आ रहे हैं, कैसे सिलेबस कवर होगा, किसके पास ट्यूशन लगाए, कहाँ से कौन सी वीडियो देखे, चैनल बड़े पढ़े हैं, कोई सही समझाता है नहीं, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी बहुत ही आसान मैथ्स है, बहुत ही आसान। अगर आपने 12th ठीक ठाक एवरेज लेवल भी पढ़ी है तब भी आप कर सकते हो। बस कंडीशन ये है, आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी ये नहीं है कि सर कॉलेज में गए थे, ये वो मैथ है समझ में नहीं आया, अरे सारा कुछ हो जाएगा, शांति रखिए। आप धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी ये आपका फर्स्ट पड़ाव है, ठीक है ना। धीरे धीरे आप चीजों को पकड़ोगे, कॉलेज का माहौल सेट करोगे, सारा कुछ धीरे धीरे शांति से हो जाएगा। क्योंकि आपसे पहले ये मैथ्स पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट आगे जा चुके हैं, तो आप भी जाओगे। तो जो 3 मैथ्स आपके आते हैं, आज मैं अलजेब्रा की बात करूंगा सिर्फ, वैसे कैलकुलस सॉलिड ज्योमेट्री भी है। अलजेब्रा जो आपका मैथ है बीए बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर, फर्स्ट ईयर, ये सबसे आसान मैथ माना जाता है अभी। उसका रीजन क्या है कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी इसमें अच्छे मार्क्स ले आता है, रीजन आसान है। अब वो आसान क्यों है वो देखिए। जिन बच्चों ने क्लास 12th में एलिमेंट्स मैथ पढ़ा है, या जिनके पास पुराना एलिमेंट्स मैथ था, उसमें 3 चैप्टर होते थे। थर्ड चैप्टर था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, फोर्थ चैप्टर था डिटर्मिनेंट, और फिफ्थ चैप्टर था मैट्रिसेस कंटिन्यूड। या जिन्होंने एलिमेंट्स का न्यू एडिशन पढ़ा है, उनके पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड था, बस इतना सा अंतर है। जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके में था ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर, यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अगर ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैट्रिक्स की एक अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, तो इस मैथ्स को मैं गारंटी देता हूं आप ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे भी। बहुत ही आसान सा मैथ है, ठीक है ना। बस कंडीशन क्या है इस मैथ्स को पढ़ने की, आपको मैट्रिक्स की जानकारी होनी चाहिए। मैट्रिक्स क्या है, बेसिक टाइप क्या है, क्या क्या 12th में पढ़ा है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें एक बार मैं भी यहाँ रिपीट करवाऊंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हो सकता है कुछ गैप आ गया हो, 2-3 महीने आपने ना पढ़ा हो, या जैसा भी XYZ, सो रीजन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान मैथ्स की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर है मैट्रिसेस, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले अलजेब्रा में देखो सारा मैट्रिक्स का खेल है। तो आज की वीडियो में मैं जस्ट एक रिवीजन, यानी कि मैट्रिक्स का आपको इंट्रो दूंगा कि स्कूल की मैट्रिक्स में और एक कॉलेज की मैट्रिक्स में क्या अंतर है। अब आप बोलोगे सर मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स होती है, स्कूल कॉलेज कहां से आ गया। अंतर है भी, वो आप फील करोगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखना, आपको सारी चीजें क्लियर। आज आपको ये पता लग जाएगा आप अलजेब्रा में कितने नंबर लेके आ सकते हैं। तो देखो भाई, शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस से। अब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर देते हैं। कुछ बच्चों के डाउट आते हैं, सर स्कूल में पढ़ा है, कहीं तो मैट्रिक्स लिख देते हैं, कहीं मैट्रिसेस लिख देते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है दोनों वर्ड किस वजह से है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, एक वर्ड लिखा जाता है मैट्रिक्स और एक वर्ड लिखा जाता है मैट्रिसेस, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है देखा जाए तो ये। लेकिन ये चीजें स्कूल लेवल पे इतना डीप में नहीं बताई जाती। मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि जब आप एक की बात करोगे तो आप लिखोगे मैट्रिक्स। जब आप एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल, बहुवचन हिंदी में, यानी कि एक से ज्यादा की बात करोगे तो आप लिखोगे मैट्रिसेस, यानी कि ये क्या है, प्लूरल वर्ड। जैसे बचपन में 9th-10th में भी देखा होगा आपने कि लिख देते हैं, एक जगह तो लिखा है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ फलाना, रेडियस ऑफ ढिमकाना, सो सारी चीजें होती है। लेकिन कई जगह लिख देते हैं रेडियाई, रेडियाई। अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या चीज आ गई भी, रेडियस का रेडियाई बना दिया, हो सकता है छोटा करने के लिए लिखा गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडियस एक सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई एक प्लूरल वर्ड है। जब एक से ज्यादा रेडियस आ जाती है तो हम वहां रेडियस नहीं रेडियाई यूज करते हैं। एक ही आती है तो हम रेडियस यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डीपली समझ के चलनी है। तो ये तो हुआ भी हमारा पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या, जस्ट एक नॉलेज। पेपर में नहीं पूछेगा आपको मैट्रिक्स मैट्रिसेस, नहीं, नॉलेज, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद
अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर व्हाट इज मैट्रिसेस, होती क्या है, व्हाई वी स्टडी मैट्रिसेस, पढ़ते क्यों हैं। दो बातें आपने सीख ली, आप मास्टर बन गए मैट्रिक्स के। तो व्हाट का आंसर मैंने आपके लिए यहां लिख दिया है, व्हाट, ये मैंने व्हाट का आंसर यहां दे दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाई का आंसर मैं यहां दूंगा कि व्हाई वी स्टडी मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को थोड़ा सेट से रिलेट करते हैं, जैसे 11th क्लास का पहला चैप्टर था सेट। अब सेट हम पढ़ के आए हैं, अब सेट के नाम पे, ठीक है ना, कई सारी बातें आपके माइंड में आ रही है, उनको भगाओ। तो सेट समझो, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे। सेट क्या कहता था, भी जो भी रखो उठाओ एक जगह रखो और उसको बंद कर दो, सेट बन गया। बस सीधी सी फंडा ये था। आप चाहे यहां मोदी जी को रख दो कि मोदी, यहां लालू, दोनों को एक साथ बिठा देते हैं और ये ब्रैकेट लगा दी, ये सेट है भी। ये चीजें आप पढ़ के आए हो कि कुछ चीजों की कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जो, तो उनको हम सेट नाम दे देते हैं। अब यहां क्या होता था, कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि रो में लिखो कॉलम लिखो, जो मर्जी आए फेंक के मारो, ब्रैकेट लगाओ, सेट हो गया, ठीक है ना। बस इतना सा मामला था। मैट्रिसेस में क्या है, देखो क्या डिफरेंस है। द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट, एम एन यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो, एम इंटू एन, इसका मीनिंग ये होगा। चाहे वो रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। अभी तक जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है, भी क्लास 12th के अंदर जो चीज आप पढ़ के आए हो, वो ज्यादा से ज्यादा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पढ़ी है। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए मैट्रिक्स की, मैं रिपीट भी करवाऊंगा। लेकिन अब हो सकता है आपके पास 4x4 आ जाए, 5x5 आ जाए, 6x6 आ जाए, हो सकता है n/n की मैट्रिक्स दे दे। लेवल ही नहीं है, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट दे दे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आपका लेवल अगर 12th में यहां था तो आप छत के लगेंगे जाके, यानी कि अच्छा लेवल आने वाला है मैट्रिक्स का, लेकिन आसान होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अगर हम जैसे सेट में तो सीधा लिखते हैं, अगर इन्हीं एलिमेंट्स को हम अरेंज करके लिख दें, जैसे 1 2 3 4 5 ही है मान लिया, मैं सिर्फ 4 को लिख देता हूं 1 2 3 4। अब ये होगी अरेंजमेंट। ये क्या था, उठाया और पटक दिया। ये उठाना और पटकना नहीं, एक सीक्वेंस में लगाना। जैसे अब मैं बोल रहा हूं कि आपके गांव में या शहर में एक लाइब्रेरी है, सारी बुक्स उठाओ और मेरे सामने ढेर लगा दो और उसके ब्रैकेट लगा दो, सेट हो गया भी वो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सामने अलमीरा रखी है, एक खाने में 8th की बुक लगाओ, एक में 9th की, 10th की, 11th 12th कॉलेज की, ये सारा कुछ लगा दो, वो होती है अरेंजमेंट, यानी कि मैट्रिसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट्स है उनकी अरेंजमेंट इनटू एम रो एंड एन कॉलम्स, यानी कि ये आप पढ़ के आए हैं कि इसको हम रो बोलते हैं, ये भी रो होती है, ये ऐसे वर्टिकल जो होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिंपली आपको पता होना चाहिए। बस सेट और मैट्रिक्स में इतना सा अंतर है। अब मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स है जो, ये जो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स है, ये मैथमेटिकल वर्ड है, ठीक है ना। ये कैसे हैं, मैथमेटिकल वर्ड। अब एक वर्ड होता है एरी, इनको हम एरी भी बोल देते हैं। एरी कैसा है, टेक्निकल वर्ड। एरी है टेक्निकल वर्ड, समझना इनको। इसको एरी बोल देते हैं। एरी का मीनिंग होता है किसी भी चीज को रो या कॉलम में अरेंज करना, एरी बन गई। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसमें आप 11th में पढ़ के आए हो, ये मोहन है, ये सोहन है, यहाँ इनकी बुक्स हैं, यहाँ इनके पेन्स हैं, ठीक है ना। 5 बुक, 2 पेन, 3 बुक, 7 पेन, ऐसे। तो ये होगी अरेंजमेंट सही तरीके से। एक मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोहन, सोहन, 2 3 5 7, और ये हमें क्या पता किसके पास क्या है भी, यानी कि एक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है सेट। अरेंजमेंट यानी कि प्रॉपर वे में। अगर मैं पूछूं मोहन के पास कितनी बुक है, 5, मोहन के पास कितने पेन है, 2, इजिली आप बता पा रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। और पटकना, दोनों में अंतर होता है। पटकने वाला सेट है, अरेंजमेंट वाली मैट्रिसेस है। तो ये सारी चीजें एरी टेक्निकल वर्ड है जो मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। कई बार लिख देता है कि ये एक एरी है, तो आप समझ जाना मैट्रिक्स की बात हो रही है। कई बार ये इसको मैट्रिसेस मैट्रिसेस मैट्रिक्स, इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अब देखो भी वाई का आंसर देते हैं। वाई का आंसर क्या है, मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, यानी कि टू सोल्व लीनियर प्रॉब्लम्स, टू सोल्व लीनियर प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या है ये समझिए। जैसे आप 12th क्लास में सोल्व करके आए हैं कि सर x प्लस वाई जेड इक्वल टू हमें 6 दे देता था, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 दे दिया, 5x माइनस 2y प्लस 3z हमें 15 दे दिया। ये 3 इक्वेशन हमसे देके और बोल रहा था कि मैट्रिक्स मेथड यूज करो और आप x y z की वैल्यू निकालो,
क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया था, हम छोड़ के चले आए, ऐसा है ना। तो ये वाली चीजें है। अभी तो 3 वेरिएबल है, क्या अब तक 5 दे दे आपको, 5 भी सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन आसान तरीके से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आसान वाला कंसेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस पर फोकस करना आप। तो ये सारी चीजें पढ़ के आए हो, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन तो इन्हों को सोल्व करने का एक मेथड बना दिया। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इनको तो हम बिना मैट्रिक्स के भी सोल्व कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट, यानी कि आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है ना, हम एक ही चीज को सोल्व करने के कई सारे मेथड पढ़ते हैं। भी ये भी मेथड लगाओ, ये भी मेथड लगाओ, ये भी मेथड लगाओ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल, बड़ा सिंपल प्रैक्टिकल, मैं बोलता हूँ 2 और 3 को जोड़ दो, आप बोलोगे सर 5, ये क्या सवाल पूछ लिया। लेकिन बचपन में कैसे करते थे, हमने तो ऐसे किया भी, एक डंडा एक डंडा, 2 डंडे हो गए भी, आगे फिर 3 के नाम के 1 2 3 लगा दो, अब जोड़ो 1 2 3 4 5, मेथड अलग हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन क्लास वाइज मेथड चेंज होते रहते हैं, छोटी क्लास में हो छोटे वाला मेथड, बड़ी क्लास में हो बड़े वाला मेथड, बड़ा आसान सा है कि नहीं। बस क्लास वाइज आपका लेवल बढ़ता है तो मेथड भी बढ़ जाते हैं। अब वही चीज, पहले लीनियर इक्वेशन को 9th 10th में सिंपली सोल्व कर देते थे, 12th में आ गए तो कुछ नया करके दिखा दिया आपने, मैट्रिक्स से सोल्व कर दिया, ये चीज होती है। तो ये मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ स्पेशल टाइप लिखे हैं जिनको आप पढ़ चुके हो, बार बार नहीं बताने पड़ेंगे, मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ। पहला टाइप आप पढ़ के आए थे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स लाइन वाली मैट्रिक्स। अब सर लाइन, अरे जिसमें एक ही रो हो, नंबर ऑफ रो 1 हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि ये चीजों की मैं डेफिनेशन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप बोर हो जाओगे अगर डेफिनेशन लिख दी तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो m बाय n ऑर्डर की हो, m नॉट इक्वल टू n हो, उनकी m बाय n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स जहां m और n बराबर ना हो, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम अलग अलग हो। रो 3 है तो कॉलम 3 ही हो गए, और जितने मर्जी हो जाए। अब बोलेगा सर एक -1 कॉलम हो सकते हैं, अरे 0 भी नहीं हो सकते, कम से कम एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं रो और कॉलम, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि 3 अगर रो है तो 2 कॉलम हो सकते हैं, हो सकता है एक ही कॉलम हो सकता है 5 7 8 10 20 कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि m बराबर n होता है, इसमें m नॉट इक्वल टू n आया था, ध्यान रखना, m नॉट इक्वल टू n। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए, या तो 1/1 2/2 3/3, बस इतना आप 12th में पढ़ के आए हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ 4/4 5/5 6/6 n/n, इतना पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, आप पढ़ चुके हो। स्केलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल एलिमेंट की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है, 2 2 2 बाकी 0, 3 3 3 बाकी 0, 1 1 1 बाकी 0, ठीक है ना। और उस 1 1 वाली को क्या नाम देते हैं, जो 1 1 वाली है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो यानी कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए इनका स्केयर होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, इन तीनों का स्केयर होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्केयर नहीं है तो दिस मीन्स ये किसी काम की नहीं है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ट्रायंगुलर में आप पढ़ के आए, अपर ट्रायंगुलर कौन सी होती है, जिसके नीचे के डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे क्या हो 0। लोअर ट्रायंगुलर जिसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो 0। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं अभी, जस्ट आपको एक रिविजन लेनी है। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स आपने पढ़ी है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मीनिंग ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। हालांकि इससे अलग आप ट्रांसपोज भी पढ़ चुके हैं भी। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, आप एडजॉइंट भी पढ़ चुके हैं भी। एडजॉइंट क्या होता है, आप इनवर्स भी पढ़ चुके हैं भी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, और इनकी आपको प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए गुणा बी गुणा सी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लगा दिया तो वैल्यू क्या होगी इसकी, इसको हम रिवर्सल ला बोलते थे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसा ही एडजॉइंट में होता था, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी बोल दिया तो इसका मीनिंग क्या है, एडजॉइंट ऑफ सी गुणा में एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा ही इनवर्स में भी होता था, अगर ए बी सी का इनवर्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से 12th में पढ़ के आए हैं भी। ये जस्ट हो गया एक रिवाइज करवाना कि इतने सारे टॉपिक आपको जस्ट पता हो, ठीक है ना। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप करके आए हैं, प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक,
प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। ये कुछ हद तक यहाँ रिपीट होंगी। अब फर्स्ट चैप्टर में हाँ इसका बहुत सारा रिपीटेशन है, लेकिन आगे वाले चैप्टर में नहीं है। कहीं समझो सर सारी जगह यही चल रहा है, हम 12th का मैथ ना पढ़ दें अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा भी, ठीक है ना। ये जस्ट आज इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, परिचय करवा देते हैं अलजेब्रा से, हाथ मिला लो अलजेब्रा से ताकि आगे दोस्ती बनी रहे, बस इतना सा फंडा है। तो ये है भी आपका जनरल सा रिव्यू जो क्लास 12th का आपको आना चाहिए। अगर ये जो सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, इनके बारे में आप जानकारी लिखते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं अलजेब्रा में आप पूरे नंबर भी लेके आ सकते हैं। पास वाले नहीं, पास वाले कैंडिडेट तो इतना देखते भी नहीं है, उनको तो बस पेपरों के टाइम पे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वो तो सीधा 1 मिनट करते हैं, वो यहाँ से नहीं पढ़ते। अभी वो वीडियोस के देखेंगे भी नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बिजी आदमी है। तो यानी कि जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं, सारी चीजों को समझ के चलते हैं, लास्ट सेशन तक आपको सारा कुछ बताया जाएगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर में क्या आया था, आगे क्या आएगा, क्या पैटर्न है, तारा सब कुछ फुल डिटेल के अंदर। तो बस कंडीशन क्या है कि ये आपको रिवाइज होना चाहिए। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक की, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो में सर ने सारा 12th का ही बता दिया, ग्रेजुएशन का कुछ बताया नहीं। अब कुछ नए टॉपिक हैं, जो पहला नया टॉपिक है आपके लिए वो क्या है ध्यान से सुनिए। तो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कंजुगेट कहां से टपक गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, मैट्रिक्स का क्या कंजुगेट करे। अब वही चीज आपको बताएंगे। तो यहां से कंजुगेट के बारे में क्या लिखा गया है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स में अब कॉम्प्लेक्स नंबर चेयर पे बैठा हुआ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है 2 + 3 आयोटा, यहाँ अकेला 5 लिख दो, 3 + 2 आयोटा और 1 - आयोटा, मान लिया ये मैट्रिक्स है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भरे पड़े हैं तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, है कि नहीं। अब समझ में आएगा आपको ये चीजें। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, देन मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप ऑफ m by n, सेम इसका ऑर्डर क्या है, जैसे 2/2। तो सेम मैट्रिक्स अगर आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उनका आप कंजुगेट कर दीजिए, इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बार। कंजुगेट जेड का कंजुगेट तो वैसे ही मैट्रिक्स का कंजुगेट होता है, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ए ये मैट्रिक्स की नोटेशन होती है, AIJ, I फॉर नंबर ऑफ रोज, जे फॉर नंबर ऑफ कॉलम, ब्रैकेट लगा दी तो ये मैट्रिक्स की नोटेशन होगी। यानी कि ए कंजुगेट क्या होगा, अल्फा IJ होगा, अल्फा यानी कि चेंज होके जो आया, अल्फा IJ का मीनिंग है AIJ का कंजुगेट, बस सिंपल सा है, मैथमेटिकल है। अब वो कैसे है, जैसे ए मैट्रिक्स है और हमसे पूछ रहे हैं कि ए से आप ए का कंजुगेट निकालो, तो कंजुगेट का मीनिंग एलिमेंट्स का कंजुगेट। अब 2 + 3 आयोटा, कंजुगेट का मीनिंग क्या है, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, 2 + आयोटा है ना तो 2 - 3 आयोटा हो गया, 3 + 2 आयोटा है तो 3 - 2 आयोटा हो गया। अब ये तो रियल नंबर है 5, 5 + 0 आयोटा लिख लो या 5 - 0 आयोटा लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 1 - आयोटा है तो ये क्या हो गया, 1 + आयोटा हो गया। तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स का कंजुगेट करना, बड़ा आसान सा है भी, जहां जहां आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे उनका कंजुगेट करके बदल के लिख दो, सारा सारा सेम, यानी कि पोजीशन वही रहनी चाहिए, कहीं आप ऑर्डर ही चेंज कर दो, सर मेरे को तो 5 इधर अच्छा लग रहा था मैंने इधर डाल दिया, अच्छा नहीं लगना चाहिए, सिर्फ कंजुगेट करना है, पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो ये है भी कंजुगेट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इफ ए का बार एंड बी का बार डिनोट द कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन, अब देन क्या होगा, अगर आप दोबारा कंजुगेट कर देते हैं दोबारा से मैट्रिक्स ए बन जाएगी, करके देखो, एक बार और कंजुगेट करो तो ये जहां जहां नेगेटिव हुए हैं वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, उल्टा ही बन गया कि नहीं, सिंपल। उसके बाद अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ के आप कंजुगेट कर पा रहे हैं, दिस मींस, इसका अर्थ क्या हो गया, अभी फर्स्ट हो चुका है, तो इसका अर्थ है कि आप अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, इनकी ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। ये जस्ट एक प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। अब बोलेंगे सर प्रूफ तो दिया नहीं, भी दो मैट्रिक्स ले लें जोड़ के कंजुगेट कर ले, अलग अलग कंजुगेट करके जोड़ ले, एक ही जैसी आएगी, वेरिफिकेशन है जस्ट ये। अब के इंटू ए का अगर वो कंजुगेट हो तो के का कंजुगेट अलग से होगा, ए का अलग से होगा, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई। और ध्यान दें के बिलोंग्स टू सी, सी का मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका भी कंजुगेट करोगे, रियल है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
ए गुणा बी का कंजुगेट, तो ये क्या आएगा, ए कंजुगेट इंटू में बी कंजुगेट, ठीक है ना, यानी कि ये कंफर्मेबल मैट्रिक्स हो फॉर मल्टीप्लिकेशन, कहीं इनकी मल्टीप्लाई ना हो रही हो, बोल रहे हो सर कंजुगेट तो निकालते मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कैसे निकलेगा, तो पहले मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब आपको लग रहा है सर जैसे ट्रांसपोज में बी पहले आया था, इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज कहीं हुआ ही नहीं, सेम ऑर्डर है, जहां ट्रांसपोज बीच में आके बैठ जाता है वहां रिवर्सल लॉ लगता है, इसमें ट्रांसपोज का कोई काम नहीं है तो रिवर्सल लॉ नहीं लगेगा। अगला है, अगर ए की पावर एन का कंजुगेट हो तो आप ए कंजुगेट करके भी पावर एन कर सकते हो, तब भी रिजल्ट सेम रहेंगे। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो आपने यहां पे फिट कर लेनी है। अब आते हैं भी नेक्स्ट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। भी ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कंजुगेट निकला है उसका आप ट्रांसपोज कर दे, बात खत्म। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n, then the transpose of conjugate matrix A bar is called transposed conjugate matrix of A and is denoted by A theta। ध्यान रखना भी क्या लिखा हुआ है, ये ब्लू ब्लू सर्कल में A की पावर में थीटा, थीटा इज नोट ए एंगल, थीटा जस्ट एक नोटेशन है ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स की, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ ए थीटा, ऑर्डर ऑफ ए थीटा बोलते हैं इसको, ए की पावर थीटा नहीं, ए थीटा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ए थीटा बोलना था ना, पैर में थीटा लगाते, जैसे x2 नीचे, ऊपर तो स्क्वायर बोलेंगे हम, अरे बोल लो भाई, बोलने से क्या चेंज हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ए थीटा बोल लो, ए की पावर थीटा बोल, कोई चक्कर नहीं है। आप इसको रमेश बोल दो, ठीक है ना, ये सर हम इसको आज से रमेश नाम दे देते हैं, तो बस रमेश की वैल्यू निकालनी है आपने। तो अब इसका, ओ सॉरी अब भी रमेश ही निकल रहा है मुझसे, ए थीटा का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, क्योंकि m बाय n की मैट्रिक्स थी, ट्रांसपोज कर दिया तो n बाय m हो जाएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद लिखते कैसे हैं, ए थीटा मैथमेटिकल वे में ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, जैसे अभी इसी वाली को यहां बुला लेते हैं हम, ठीक है ना, जो इधर एग्जांपल लिया था उसी को यहां बुला लेते हैं, भी इधर आ जा तू, इसका ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा का मीनिंग क्या हो गया, जो ए का कंजुगेट आया है, ये ए का कंजुगेट आया था, तो ए का कंजुगेट में लिख देता हूं 2 - 3 आयोटा 5, 3 - 2 आयोटा 1 + आयोटा, इसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1 + आयोटा। तो ये काम ही बना दिया अभी इतनी देर में, तो ए थीटा इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो दिस मीन्स ये क्या गया, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टी है, इफ ए थीटा बी थीटा डिनोट द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, देन अब क्या होगा, अब देखो इसमें ट्रांसपोज फंस गया है, वो रूल लगेंगे, रिवर्सल लॉ, ए थीटा का दोबारा थीटा कर दिया, उल्टा ही बन जाएगा, वही कंजुगेट वाला काम, कंजुगेट दोबारा कर दो फिर वही बन जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो दोबारा फिर वही बन जाएगा, करके देखना होगा ऐसा। उसके बाद अगर प्लस में हो ए प्लस बी पूरे का थीटा पूछा गया तो ए थीटा प्लस बी थीटा आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कोई के हो तो के का आप कंजुगेट लोगे, क्योंकि अगर के सी से बिलोंग करता है, इनकी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, रियल है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए बी का थीटा, अब देखो बी थीटा पहले आया ए थीटा बाद में आया, लेकिन इसमें ए पहले था बी बाद में था, रीजन क्योंकि इसमें ट्रांसपोज आके बैठ गया, अभी ट्रांसपोज करवाते हैं उल्टे काम सारे, यानी कि उल्टा चलो, जहां ट्रांसपोज नहीं वहीं सीधे चलते हैं, देख लो जहां ट्रांसपोज वहीं उल्टा चलना है। अब ए की पावर एन का थीटा करोगे तो ए की पावर थीटा उस पूरे की पावर एन कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी। तो ये है बेसिक सी चीजें। आज ग्रेजुएशन के सिर्फ आपके 2 टॉपिक हुए हैं, कौन सा, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जिसने वीडियो पूरी देख ली ना, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मुश्किल लगा, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है। अब आज की वीडियो में जानबूझ के छोटी रख रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में इतना बड़ा लेक्चर झाड़ दिया आपको, आप भाग जाएंगे, इतना नहीं करना, सिंपल सी चीजें सिंपल वे में समझ के सिंपल तरीके से सिंपल नंबर ले लेने हैं, सिंपल यानी कि टॉप, ठीक है ना। कहीं समझो सर सिंपल पढ़ाओगे 33 नंबर आ जाएंगे, नहीं 33% नहीं 100% तक जाना आपने, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाऊंगा, फर्स्ट एक्सरसाइज के ही बेसिक इंट्रोडक्शन में से हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, एग्जाम में भी वो रिपीट हो सकती है, वैसे भी आपको वो रिजल्ट्स पता होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।